या जो छात्र छात्राओं के लिए है, शिक्षकों के लिए है। आपके ग्रीष्म अवकाश है 2 सप्ताह का, 1 महीने का। संडे तो वैसे भी अवकाश में ही आता है। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये इसका उद्देश्य है कि वन इंडिया वन सब्सक्रिप्शन, ये इसका भी एमओयू आज विभाग ने साइन किया और इसका फ़ायदा सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार लगातार एक्शन में हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, चाक चौबंद हो, जिसके लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। और देखिए, इसी कड़ी में बड़ी बैठक शिक्षा मंत्री ने बुलाई, तमाम पदाधिकारियों को तलब किया गया और इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। शिक्षकों के अवकाश पर भी फैसला लिया गया है, यानी कि शिक्षकों को कितना दिनों की अब छुट्टी मिलेगी वह भी, और देखिए कैलेंडर भी जारी किया गया है। देखिए, तमाम बातें खुद शिक्षा मंत्री बता रहे हैं और विस्तार से शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है। शिक्षकों के अवकाश को लेकर के भी बड़ा निर्णय लिया गया है, बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले आप शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सुनिए कि यहाँ पर जो परीक्षा व्यवस्था है बिल्कुल ऑनलाइन है। इस वजह से भी हम लोगों ने ससमय बिल्कुल रिज़ल्ट निकाला है, क्योंकि अच्छा इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का हुआ है और जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने भी इसका इवैल्यूएशन होता है, वो सब ऑनलाइन होता है और बिल्कुल सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में होता है, जिसकी वजह से कभी कोई शिकायत नहीं मिली। इसी वजह से पॉलिटेक्निक्स के जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत ससमय निकल रहे हैं। वैसे भी बिहार एजुकेशन बोर्ड से भी मैट्रिक और +2 के भी एग्ज़ाम्स पिछले बार आपने देखा होगा हिंदुस्तान में सबसे पहले प्रकाशित हुए थे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कहा इंडस्ट्रियल फ्रेंडली की जी। आपने बात की, इससे पहले बिहार सरकार की कौशल विकास कार्यक्रम भी चल रहा है, लेकिन क्या जितने पॉलिटिकल संस्थान हैं अधिकतर बच्चों को प्लेसमेंट के नाम पर कहीं 180 दिन नए कैलेंडर के हिसाब से निर्धारित किया गया। अवकाश के लिए भी तो 2 कैलेंडर जारी किया गया है। हाँ, एक अवकाश का है। और सीसी अवकाश, ग्रीष्म अवकाश, केवल रविवार अवकाश है। आपके ग्रीष्म अवकाश है 2 सप्ताह का, 1 महीने का। और 2 सप्ताह है सीसी सर, 2 सप्ताह क्या बोल रहे हैं? विंटर और 1 महीना ग्रीष्म अवकाश। संडे तो वैसे भी अवकाश में ही लाइब्रेरी का क्या स्टेटस है सर? आपने सर की बात की थी एनआईसी का ई ग्रंथालय से सभी पॉलिटेक्निक में ई ग्रंथालय चल रहा है और ई लाइब्रेरी काम। देखिए, एक बात बताना चाहेंगे कि आज ही विभाग ने इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कुछ पढ़ाई के लिए एक प्लेटफॉर्म है, वन इंडिया वन सब्सक्रिप्शन। उसका उद्देश्य है कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन जो प्लेटफॉर्म है वो सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को उपलब्ध रहेगा। उसमें 13,000 से ज़्यादा जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी जो नेटवर्क है उस पर उपलब्ध रहेंगे। तो उसके तहत भी वो ई प्लेटफॉर्म पर इसका फ़ायदा इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी होगा। उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पर ई लाइब्रेरी, जैसा कि आपको अभी बताया गया, हाँ, ई ग्रंथालय वो है ऑनलाइन चालू किया जी। जाएगा ई लाइब्रेरी। यस, ई से ही आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। शुल्क दे है क्या? नहीं, जो पहले भी हमने बताया, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये इसका उद्देश्य है कि वन इंडिया वन सब्सक्रिप्शन, ये इसका भी एमओयू आज विभाग ने साइन किया और इसका फ़ायदा सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी होगा। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसको पॉलिटेक्निक्स में भी ले जाएंगे। जी, एक बड़ी बात है कि आपके विभाग से नहीं है, फिर भी आपके विभाग से जैसे शिक्षा से छात्रावास के लिए कोई मानक नहीं है, सुरक्षा का मानक है, वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ तक हमें पता है, नहीं, वो बात सही है आपका कहना, इस पर पुनः ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन ये काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को
कहा गया है उसको पुनः हम लोग समीक्षा कर लेंगे कि किसी तरह की बात बड़ा नहीं मामला हो। है क्योंकि 2-3 घटना लगातार घटी है। नहीं ठीक है, उस पर हम लोग आपने आप कहा उसका हम संज्ञान लेते हैं। संज्ञान नहीं लिया जाता है। हमने कहा ना, आपने इसको जब हमारे संज्ञान में लाया तो निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। है कि बिहार के यहाँ के बच्चे टेक्निकल डिग्री के बाद यहाँ पर उनका प्लेसमेंट देखिए वो हम अभी तो सभी जगह हिंदुस्तान में, बिहार में भी अन्य जगहों पर है, लेकिन आवश्यकता हुई तो इंडस्ट्री पॉलिसी पर भी हम लोग नज़र डालेंगे कि इस तरह की व्यवस्था हो। तो वो एक विचाराधीन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उससे वो रिलेटेड है। आप पूछ रहे थे समृद्धि। जी बताएं। निधि यात्रा के लिए नीतीश कुमार जी निकले हुए हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं। लीव है, छुट्टियाँ जो छात्र छात्राओं के लिए है, शिक्षकों के लिए है, ये कॉम्पोजिट है। इसके प्रति हम लोग आपको के लिए ठीक है। ये तो आपने सुना, देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेज को और दुरुस्त करने के लिए, और मजबूत करने के लिए, और सशक्त करने के लिए शिक्षा मंत्री लगातार कार्यरत हैं और इसी कड़ी में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और देखिए शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, उनके अवकाश को लेकर के फैसला लिया गया, कैलेंडर भी जारी किए गए हैं। और देखिए शिक्षा व्यवस्था जो पहले सवालों के घेरे में हुआ करती थी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने देखिए कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया है। शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, छात्र भी अब कॉलेज पहुंच रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। बिहार के नौनिहालों का भविष्य उज्जवल हो, जिसके लिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार लगातार कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में देखिए कैलेंडर भी जारी किया गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने तमाम बातें बताई हैं और अवकाश को लेकर भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।